इंजन में लगा ये थर्मोस्टेट वॉल्व जो कि पाकिस्तान और इंडिया में खास तौर पे मैकेनिक इसके सख्त खिलाफ हैं और निकाल के इसको फेंक देते हैं कि गाड़ी ओवर हीटिंग करती है। पर ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली तो शायद आप सख्त गर्मी में भी अपनी गाड़ी के अंदर ये थर्मोस्टेट वॉल्व लाजमी लगवाएंगे। इसका प्रॉपर वर्क क्या होता है और इससे लो माइलेज का मसला तमाम गाड़ियों में जो कि EFI है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन कार, उसमें बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि ये थर्मोस्टेट वॉल्व का जो प्रॉपर वर्क है वाटर कूलिंग का, ये पूरे इंजन को मैनेज करके देता है। और बेहतरीन पेट्रोल एवरेज के लिए आप ये वीडियो एंड तक मुकम्मल देखें जिससे आपको पता चलेगा कि पेट्रोल माइलेज में और गाड़ी की ओवर हीटिंग का जो मसला है इस थर्मोस्टेट वॉल्व से किस तरह हल किया जा सकता है। अगर आपके पास EFI कार है तो ये वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक वीडियो मुकम्मल देखें। कार्बोरेटर वाली इंजन की तो खैर है, थर्मोस्टेट वॉल्व जो कि EFI गाड़ियों के लिए मस्ट है, ज़रूरी है। अगर ये आपके इंजन से निकाल के फेंक दिया गया है या अगर आपने गाड़ी परचेज की उसमें नहीं लगा हुआ तो ये थर्मोस्टेट वॉल्व आपको लगाना अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपकी गाड़ी का RPM सेट नहीं होगा और ना आपकी गाड़ी का जो AC परफॉर्मेंस है लॉन्ग के ऊपर अगर आप जाते हैं ना वो आपको वो AC परफॉर्मेंस मिलेगी। तो हम चलते हैं इस पर एक बेहतरीन रिव्यू जो कि इसकी तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा, इसकी वर्किंग भी बताऊंगा और इससे होने वाले फ़ायदे और इसको निकाल देने से इसके नुकसानात भी बताऊंगा। इंजन में लगा ये थर्मोस्टेट वॉल्व जो कि EFI गाड़ियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास होंडा, टोयोटा, मित्सुबिशी, निसान, होंडाई, किया, सुजुकी कोई भी ब्रांड की गाड़ी है उसमें से अगर आपने ये थर्मोस्टेट वॉल्व निकाल दिया तो यूं समझ लें कि आपने अपनी गाड़ी के RPM को अपने हाथ से खराब किया, आपकी फ्यूल माइलेज चली जाएगी, आपकी गाड़ी जो इंजन परफॉर्मेंस देती है वो भी खत्म हो जाएगी। ये वीडियो एंड तक आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको एक हकीकत पता चलेगा कि ये थर्मोस्टेट वॉल्व हम क्यों निकालते हैं और हमारे मैकेनिक इसके खिलाफ क्यों हैं। क्या पाकिस्तान और इंडिया में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, सऊदी अरब से ज्यादा, कुवैत से ज्यादा, वहां पर भी तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक कार चल रही है, EFI कार चल रही है, वहां क्यों नहीं निकालते हैं इसको। और सर्द मौसम वाले इलाके में तो ये थर्मोस्टेट वॉल्व तो 100% कामयाब है। जहां गर्मी होती है वहां आप इसको 30-40 में ले सकते हैं, पर जहां पे सर्दी 12 महीने रहती है या ठंडा मौसम रहता है या अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग पे सफर करते हैं एक शहर से दूसरे शहर तो ये थर्मोस्टेट वॉल्व आपकी गाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी गाड़ी से ये थर्मोस्टेट वॉल्व निकाल देंगे तो आपकी गाड़ी का जो AC परफॉर्मेंस है वो भी आपको नहीं मिलेगा, गाड़ी की RPM भी आपको वो नहीं मिलेगी। जो बहुत सारे लोग खुश होते हैं कि हमारी गाड़ी का हीट टेम्परेचर का कांटा नहीं उठता, मैं उनसे ये कहूंगा कि वो खुश होने की बात नहीं है, वो अपनी गाड़ी के पेट्रोल को इजाफी चला रहे हैं। जितनी गाड़ी को पेट्रोल एवरेज चाहिए, EFI गाड़ी की बात कर रहा हूँ कि उसका जो इंजेक्टर शावर स्प्रे होता है वो ECU के मुताबिक गाड़ी परफॉर्म कर रही होती है, अपनी मर्जी से इंजेक्टर शावर ज्यादा या कम नहीं करता। गाड़ी की RPM ज्यादा रहेगी तो शावर ज्यादा होगा, स्प्रे ज्यादा होगा, स्प्रे ज्यादा होगा तो गाड़ी आपकी पेट्रोल ज्यादा खाएगी, आपकी गाड़ी का RPM सेट नहीं होगा। आपकी गाड़ी का RPM इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर गाड़ी 80 सेंटीग्रेड पे जिसको कहते हैं बिल्कुल निडल जो कांटा होता है हीट टेम्परेचर का सीधा हो जाता है। आपके थर्मोस्टेट वॉल्व के नीचे लगा होता है वाटर सेंसर, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखा भी देता हूं कि ये वाटर सेंसर जो होता है जो रेडिएटर ऑटो फैन प्रॉपर मैनेज कर रहा होता है। जैसे इंजन का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने लगता है तो वो ऑटो फैन आपका प्रॉपर वर्क करना शुरू हो जाता है। रेडिएटर फैन जिसको कहते हैं, रेडिएटर फैन जब प्रॉपर वर्क करता है आपका टेम्परेचर जो है वो 19-20 होता है, यानी कि जब आपकी निडल बिल्कुल सीधी हो जाएगी। उसका एक आगे थोड़ा सा निशान लगा होता है, कई स्पीडोमीटर में कई में नहीं लगा होता है, बस वो एक सेकंड की सुई बराबर जो है वो फ्लक्चुएट होती है। उसमें आपका इंजन फैन प्रॉपर वर्क करता है, फिर बंद हो जाता है, फिर वर्क करता है, फिर बंद हो जाता है। जितना इंजन को हीट टेम्परेचर चाहिए उतना मिल जाता है तो वो फौरन बंद कर देता है। और इंजन फैन तकरीबन कोई 15-20 मिनट नहीं चलता, ऑटो फैन 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। फिर कभी ट्रैफिक होती है, कभी जब आप पहले दूसरे पे कच्चे गियर पे चला रहे होते हैं तो उस पे गाड़ी का जो ऑटो फैन है वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। और मैं आपको ऑटो फैन इस वजह से बार बार कहता हूं जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपकी गाड़ी का RPM उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक आपकी EFI गाड़ी के अंदर आपका इंजन फैन ऑटो नहीं होता। आपकी गाड़ी के इंजन फैन ऑटो होने के बाद आपकी गाड़ी का RPM सेट होगा, क्योंकि EFI गाड़ी स्टार्टिंग 1200 RPM पे स्टार्ट होती है। उसके बाद जैसे जैसे उसको हीट टेम्परेचर इंजन के मुताबिक मिलता जाता है, साथ ही साथ उसका RPM जो है वो लो हो रहा होता है। लो होते होते 900 950 तक आके बिल्कुल इक्वल हो जाता है। उस पर आप गाड़ी अपनी चलाएं, बेहतरीन पेट्रोल एवरेज है। अब बात आती है EFI गाड़ी के अंदर जितनी जल्दी टेम्परेचर
इक्वल हो जाएगा, उतनी जल्दी आपकी गाड़ी का जो इंजेक्टर शावर है वो इतना ज्यादा ECU के ऑर्डर पे इंजेक्टर शावर जो स्प्रे करती है, अपनी मर्जी से इंजेक्टर स्प्रे नहीं करता, कभी ज्यादा कर दे कभी कम कर दे, जो उसको ऑर्डर मिल रहा होता है। इंजन का हीट टेम्परेचर जैसे ही उसको इक्वल करता है, RPM आपने देखा होगा बिल्कुल गाड़ी साइलेंट पे आ जाती है, बिल्कुल हमिंग जो इंजन की जो स्टार्टिंग होती है थोड़ी सी, वो बिल्कुल रुक सी जाती है, सुन हो जाता है इंजन ये। तो ये थर्मोस्टेट वॉल अगर आपने निकाल दिया है, 800-1000 रुपए का आता है कुछ गाड़ियों में 500 रुपए का भी आता है, मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ थर्मोस्टेट वॉल लगा होता है। तो इसको निकालने के बाद एक तो आपकी गाड़ी का अगर इंजन फैन ऑटो है तो हीट टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होगा। जब हीट टेम्परेचर मैनेज नहीं होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान की बात उस वक्त है कि अगर आप लॉन्ग के ऊपर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का जो हीट टेम्परेचर है, हीट स्विच जिसको कहते हैं, हीट टेम्परेचर जो है वो वाटर सेंसर के साथ उसको ऑर्डर कर रहा होता है और वो हीट टेम्परेचर मैनेज हो रहा होता है। जो इंजन हीट प्रोड्यूस करता है, हीट टेम्परेचर उससे शो करता है, और वाटर सेंसर जो है, जो कूलिंग वाटर आपके इंजन से, जो रेडिएटर का पानी इंजन को ब्लॉक में मिलना होता है, वो फौरन नहीं मिलना होता है। बहुत सारी गाड़ियों में जो ये थर्मोस्टेट वॉल निकाल दिया है, गाड़ी स्टार्ट की, रेडिएटर से फौरन इंजन को ब्लॉक को पानी मिलना शुरू हो गया, उसकी वजह से गाड़ी ठंडी रहती है, बहुत ज्यादा वक्त पे जाके फिर वो गर्म होती है, RPM सेट होता है, यानी कि आप अपनी गाड़ी का फ्यूल माइलेज खराब कर रहे हैं इसको निकाल के। तो मेरी तरफ से ये रेकमेंड है कि आप मैकेनिकों के बात में ना आए, आप उनको कहें कि भाई कुवैत में और सऊदी अरब में पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां के मैकेनिक्स क्यों नहीं निकाल देते हैं इसको। जो भी जापानी गाड़ी पाकिस्तान में आती है, मैकेनिक कहता है ये थर्मोस्टेट वॉल निकाल के फेंक दो, फेंक दिया जाता है, निकाल के दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये मैंने थर्मोस्टेट वॉल कबाड़ से लिया है। मैं समझता हूँ कि जिसको समझ होगी, ये अगर उसको खरीदने जाएगा तो लोग हमारे पाकिस्तान में उसको वैसे ही दे देते हैं स्क्रैप में, ये इसकी कीमत स्क्रैप में मानी जाती है। ये मैंने जितनी भी गाड़ियों के थर्मोस्टेट वाल पूछे, वो बोल रहे हैं यार स्क्रैप में दे दो, 100, 200, 300 रुपए दे दो काबली। अच्छा, दूसरी बात, ये स्टक यानी कि फंस जाता है, ये जो प्रॉपर वर्क करता है, इसकी जो वर्किंग मैंने आपको बताई थी करता है, इतनी आसानी से प्रेस नहीं होता। जब रेडिएटर का जो पानी है, एक पाइप ऊपर वाला होता है, एक पाइप नीचे वाला होता है, जैसे ही पानी उसको मिलना शुरू होता है, गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मैनेज होता है, आपका ऑटो फैन बंद हो जाता है, ये फौरन वॉल जो है ये क्लोज हो जाता है। और जैसे ही हीट टेम्परेचर गाड़ी के कंबक्शन चैम्बर से इंजन को चाहिए होती है जितना, ये ऊपर से हीट टेम्परेचर के मुताबिक प्रेस होता है ऑटोमेटिकली, उतना इंजन को पानी मिलता है और उसके बाद इंजन ठंडा हो जाता है और फौरन ये क्लोज हो जाता है। ये इसकी एक मियाद है, यानी कि खराब होने की 1 से 2 साल। 2 साल के बाद आप इसको नया डाल दें, ये यूज में ना ले। पाकिस्तान में तो दर्जनों के हिसाब से, किलो के हिसाब से बोरे भरे हुए स्क्रैप में, शेरशाह के अंदर ये मैं स्क्रैप में से निकाल के लेकर आया हूँ, और ये इतनी कीमती चीज है, पाकिस्तान से बाहर ये लोग खरीद के अपनी गाड़ियों में लगाते हैं। और पाकिस्तान में तमाम गाड़ियों में, कार्बेटर वाली गाड़ी को तो मैं हिसाब में नहीं लेता, EFI गाड़ियों से ये निकाल के फेंक दिया जाता है कि भाई ये नुकसानदेह, ओवर हीटिंग करेगी। पर ये हीट को जो मैनेज करती है, उससे गाड़ी का RPM सेट रहता है, उससे गाड़ी के इंजन को बहुत मजबूती मिलती है। ओवर कूलिंग करेगा इंजन, उसके लिए फायदा नहीं। इंजन को जो बनाया गया है, जो उसमें रेडिएटर फैन लगाया गया है, जो उसमें रेडिएटर वाटर, कूलिंग वाटर डाला जाता है कि भाई एक कूलिंग मिले इंजन को, और इतनी इंजन को कूलिंग चाहिए होती है जितना उसको चाहिए। EFI गाड़ी के अंदर अगर आपकी गाड़ी का फैन डायरेक्ट है तो पहली फुर्सत में एक तो ऑटो करवाएं, ऑटो करवाने के बाद आप ये थर्मोस्टेट वॉल लगाएं, आपकी गाड़ी का RPM का जो मसला है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी गाड़ी इतनी टेम्परेचर प्रोड्यूस कर देगी, RPM बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये तो ये थर्मोस्टेट वॉल की अलग अलग गाड़ियों में जब आप न्यू लेने जाएंगे तो कीमत है। ये अपनी गाड़ी से ना निकाल के फेंके, अपने मैकेनिकों के बातों पे ना आए, इसको लगाएं। आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, फ्यूल एवरेज जो लो करती है, उसका सबसे बड़ा मसला इंजन ऑटो फैन होने के बाद, जो मैं बार बार कहता हूँ, EFI गाड़ी है तो इंजन फैन ऑटो करवाएं। उसके बाद ये मैं आपको रेकमेंड करता हूँ थर्मोस्टेट वॉल लगाएं। थर्मोस्टेट वॉल लग गया आपकी गाड़ी के अंदर तो आपकी गाड़ी, कोई गैसकेट नहीं फटेगा, उसका कोई पाइप नहीं फटेगा। पर अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो इंजन टेम्परेचर अपनी मर्जी से फ्लक्चुएट होगा, अप डाउन होगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी कभी 1100 RPM पे आ जाएगी, कभी 1200 RPM पे आ जाएगी, कभी 900 RPM पे आ जाएगी। और ऑटो फैन का मकसद ये होता है कि इंजन का टेम्परेचर, जब इंजन को जितना चाहिए होता है, उसका जो निडल होता है हीट टेम्परेचर, वो एक जगह पे खड़ा होता है। जैसे ही उसको लगता है कि अब ओवर हीटिंग हो रही है तो वो फैन ऑटो कर देता है। फैन ऑटो करने के बाद 30 सेकंड के अंदर अंदर, ये बमुश्किल मेरी गाड़ी के अंदर तो 10 to 20 सेकंड मैंने देखा होगा,
थोड़ा सा फैन ऑटो चला, उसके बाद फिर बंद हो गया। इसका मतलब है कि बस इंजन को इतनी ज्यादा कूलिंग की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा कूलिंग वाटर की जरूरत नहीं है कि जो हम अपनी गाड़ी से थर्मोस्टेट वाल्व निकाल देते हैं और रेडिएटर से फौरी तौर पे इंजन ब्लॉक को पानी मिलना शुरू हो जाता है और उसकी तेजी से सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। तो इंजन इतना एक्सपेक्टेड नहीं है इतने कूलिंग वाटर के लिए, उसकी नीड बहुत थोड़ी सी है। जब उसको चाहिए होगी तो ऑटोमेटिकली जो इसका फंक्शन है थर्मोस्टेट वाल्व का, जो इंजन के लिए बनाया गया है स्पेशली, जो EFI गाड़ी के अंदर लगा होता है, तो ये इसके अंदर लगा रहने दें, इसको निकाल के फेंकने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपने फेंक दिया तो आप परेशान होंगे, आपकी गाड़ी का लो माइलेज खराब होगा। और सर्द इलाके वालों के लिए तो खास तौर पर रेकमेंड करूंगा भाई अपनी गाड़ी से थर्मोस्टेट वाल्व ना निकाल के फेंकें। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर थर्मोस्टेट वाल्व नहीं है तो पहली फुर्सत में थर्मोस्टेट वाल्व लगाएं। उसके बाद मुझे कमेंट करें कि भाई आप गाड़ी का RPM कैसा है, आप गाड़ी की माइलेज कैसी है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। और मैं आपको वाटर सेंसर का इस वजह से कह रहा हूँ, वाटर सेंसर का काम होता है थर्मोस्टेट के हीट टेम्परेचर वाटर को सेंस करके वो ECU को ऑर्डर करता है और उसके बाद जो है वो फैन ऑटो जो आपका चलता है। और वाटर सेंसर खराब नहीं होता, वो बाकायदा हीट टेम्परेचर को सेंस करके आपके फैन को ऑर्डर करता है ऑटो। ऑटो से मुराद जब इंजन को नीड होगी तब वो इतनी कूलिंग लेगा और बंद कर देगा। और मैंने जितने भी भाई को जो रेकमेंड किया अपनी पिछली वीडियो में कि ऑटो फैन अपनी गाड़ी का अगर डायरेक्ट है तो ऑटो करवाएं, बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स मौसूल हुए हैं उनकी तरफ से यही कहा गया कि अब मेरी गाड़ी का RPM बेहतर है। एकदम अगर मैं थर्मोस्टेट वाल्व लगाने का कहता तो शायद वो अपनी गाड़ी के इंजन फैन को ऑटो नहीं करवाते। ऑटो एक तरीके से उनको परफॉर्मेंस मिली है। अब ये वीडियो जो देख रहे हैं जितने भी भाई जिन्होंने मेरी वीडियो को देख के अपनी गाड़ी का इंजन फैन जो डायरेक्ट ऑटो करवाया है, तो अब वो थर्मोस्टेट वाल्व लगाएं। जितने भी प्रोफेशनल मैकेनिक्स हैं वो थर्मोस्टेट वाल्व को ही रेकमेंड करते हैं। इंजन का जो टेम्परेचर है वो 80 सेंटीग्रेड होता है, जो कि ये थर्मोस्टेट वाल्व 80 सेंटीग्रेड से ज्यादा इंजन की ओवर हीटिंग मिलने पे ये प्रेस हो जाता है और वाटर जो है वो थर्मोस्टेट वाल्व से होता हुआ इंजन ब्लॉक में सर्कुलेट करता है। अगर इंजन को नीड नहीं होती तो ये बाईपास करता है वाटर को, यानी कि ये इसके नीचे से ये जो आपको एक स्प्रिंग नजर आ रही है, ये भी एक छोटा सिलेंडर होता है, यहाँ से बाईपास करके ब्लॉक के अंदर सिर्फ घुमा रहा होता है ये, ठीक है। रेडिएटर का जो पाइप ऊपर वाला होता है उसकी जो जगह होती है आगे जाके लगने की वो एल्बो टाइप की होती है। आप अपनी गाड़ी के इंजन बोनट को खोलें और देखें कि जो रेडिएटर से ऊपर वाला पाइप जा रहा है वो सीधा एक एल्बो वाली जगह पे जाके लग रहा है। एल्बो वाली जगह के ऊपर ये थर्मोस्टेट वाल्व लग जाता है। कोई इसके अंदर खास पैकिंग नहीं होती, हर गाड़ी का एक अपना थर्मोस्टेट वाल्व होता है। कोई दूसरी गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व किसी दूसरी गाड़ी में नहीं लग सकता। अपनी गाड़ी के मुताबिक जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो परचेज करें। और ये थर्मोस्टेट वाल्व कोई इतना महंगा नहीं है, पाकिस्तान में तो कचरे में फेंका हुआ है। ये स्क्रैप से मैंने लिया है और मैं समझता हूँ कि काबली भी यूं समझ लें कि बाहर से जैसे इंजन आते हैं वो कोई भी इंजन डालने से पहले थर्मोस्टेट वाल्व निकाल के फेंक देता है, तो बआसानी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। लो माइलेज का मसला, गाड़ी के अंदर RPM का सेट ना होना, या गाड़ी से जो आपने थर्मोस्टेट वाल्व निकाल के फेंक दिया है, अब ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व लगाएं, बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त ब वक्त मिलती रहे।